हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब घर पर बहुत अच्छे से और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ सुमन माहेश्वरी फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, पिछली कक्षा में मैम आपको क से न तक के व्यंजनों को पढ़ना और लिखना दोनों सिखा चुकी है। तो आज हम इन सभी व्यंजनों को लिखने का अभ्यास करेंगे और ये अभ्यास करेंगे हम अपनी हिंदी प्रैक्टिस नोटबुक में। सो किड्स, टेक योर हिंदी प्रैक्टिस नोटबुक लाइक दिस एंड सबसे ऊपर लिखेंगे दिनांक और कक्षा कार्य। तो चलिए हम शुरू करते हैं। व्यंजन क से न तक लिखना। ओके, आपको ये बात ध्यान में रखनी बच्चों कि जब हम इन व्यंजनों को लिखेंगे तो एक पंक्ति में हम लेंगे 5 व्यंजन। एक पंक्ति में कितने व्यंजन लिखेंगे आप? 5 व्यंजन। ओके, तो चलिए सबसे पहला व्यंजन हम बनाएंगे क। व्यंजन क, सीधी रेखा, फिर हम लेफ्ट साइड में अपने उल्टे हाथ की तरफ आधा गोला बनाते हुए इसको हम बाहर की ओर निकालेंगे, ऊपर की ओर ले जाते हुए इसको नीचे की ओर लेके आएंगे। ये बना है व्यंजन क। क के बाद में कौन सा व्यंजन आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। क के बाद में आएगा व्यंजन ख। सबसे पहले बनाएंगे हम आधा गोला उल्टे हाथ की ओर घुमाते हुए। इस आधे गोले से मिलाकर हम बनाएंगे चंदा मामा और इस चंदा मामा से मिलाकर हम बनाएंगे सीधी रेखा लाइक दिस। और अब इस सीधी रेखा पर हम बनाएंगे छोटा सा आधा गोला। तो ये बन गया व्यंजन ख। अब ख के बाद में अगला व्यंजन कौन सा आएगा? यस, ग। कौन सा व्यंजन आएगा? ग। सबसे पहले छोटी सी सीधी रेखा बनाएंगे। ये सीधी रेखा दूसरी लाइन के थोड़ा नीचे की ओर लेके आएंगे। अब इस सीधी रेखा को हम ऊपर की मोड़ते हुए एक छोटा सा गोला बना देंगे और पास में बनाएंगे एक और सीधी रेखा। तो ये बन गया व्यंजन ग। ग के बाद में हम लिखेंगे घ। आधा गोला सीधे हाथ की ओर घुमाते हुए, एक और आधा गोला सीधे हाथ की ओर घुमाते हुए और इस आधे गोले को हम थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाकर छोड़ेंगे। अब इस आधे गोले से मिलाकर हम बनाएंगे सीधी रेखा। तो ये बन गया व्यंजन घ। और इस पंक्ति का सबसे आखिरी व्यंजन आएगा अंग। तो कैसे बनाएंगे? छोटी सी सीधी रेखा, फिर हम बनाएंगे आधा गोला सीधे हाथ की ओर घुमाते हुए, एक और आधा गोला उल्टे हाथ की ओर घुमाते हुए और साइड में यहाँ पर लगाएंगे छोटी सी बिंदी। तो ये बन गया अंग। तो आप देख रहे हैं बच्चों, एक पंक्ति में हमने कितने व्यंजन लिए हैं? 5 व्यंजन। अब अगली पंक्ति, उसमें सबसे पहला व्यंजन हम बनाएंगे च। तो सबसे पहले बनाएंगे हम आड़ी रेखा। इस आड़ी रेखा से मिलाकर हम बनाएंगे चंदा मामा और इस चंदा मामा से मिलाकर हम बनाएंगे सीधी रेखा। तो ये बन गया व्यंजन च। च के बाद में आएगा यस छ। आधा गोला सीधे हाथ की ओर घुमाते हुए, एक और आधा गोला सीधे हाथ की ओर घुमाते हुए इस आधे गोले को हम धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएंगे, दूसरी लाइन के ऊपर की ओर ले जाकर इसको अंदर की ओर मोड़ देंगे लाइक दिस। और यहाँ पर एक गोला बना है, इसके ऊपर हम बनाएंगे छोटी सी सीधी रेखा। तो ये बन गया व्यंजन छ। छ के बाद में आएगा ज। सबसे पहले सीधी रेखा, यस, इस सीधी रेखा के लेफ्ट साइड में उल्टे हाथ की तरफ हम बनाएंगे आड़ी रेखा। ओके, और इस आड़ी रेखा से मिलाकर हम पेंसिल को नीचे की ओर घुमाते हुए और इसको दूसरी लाइन के थोड़ा ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो ये बन गया व्यंजन ज। ज के बाद में कौन सा व्यंजन आएगा? यस, झ। छोटी सी सीधी रेखा, आधा गोला सीधे हाथ की ओर घुमाते हुए, फिर आधा गोला उल्टे हाथ की ओर घुमाते हुए, फिर इसको अंदर की ओर मोड़ते हुए तीसरी लाइन से मिला देंगे लाइक ई से इमली। ओके, फिर हम बनाएंगे बिल्कुल बीच में आड़ी रेखा और इस आड़ी रेखा से मिलाकर हम बनाएंगे सीधी रेखा। तो ये बन गया व्यंजन झ। अब इस दूसरी पंक्ति का आखिरी व्यंजन है, इसको हम बोलते हैं इय। तो कैसे बनाएंगे?
यस, आधा गोला बनाएंगे हम उल्टे हाथ की ओर घुमाते हुए, लाइक दिस। अब हम बनाएंगे आड़ी रेखा और इस आड़ी रेखा से मिलाकर बनाएंगे सीधी रेखा। तो ये बन गया व्यंजन इ। अब हमारी तीसरी पंक्ति शुरू होगी। अब यहाँ पर कौन सा व्यंजन आएगा सबसे पहले? यस, व्यंजन ट। छोटी सी सीधी रेखा और फिर हम बनाएंगे आधा गोला सीधे हाथ की ओर घुमाते हुए। तो ये बन गया ट। ट के बाद में आएगा व्यंजन ठ। छोटी सी सीधी रेखा, अब हमें बनाना है पूरा गोला, लाइक दिस। तो ये बन गया व्यंजन ठ। अगला व्यंजन है यस, ड। छोटी सी सीधी रेखा, फिर हम बनाएंगे आधा गोला सीधे हाथ की ओर घुमाते हुए, एक और आधा गोला उल्टे हाथ की ओर घुमाते हुए, व्यंजन ड। अगला व्यंजन आएगा ढ। छोटी सी सीधी रेखा, अब हम बनाएंगे आधा गोला और इस आधे गोले को हम ऊपर की ओर ले जाकर अंदर की ओर घुमा देंगे। तो ये बन गया व्यंजन ढ। अब इस पंक्ति का सबसे आखिरी व्यंजन कौन सा आएगा? यस, व्यंजन ण। तो कैसे बनाएंगे? सीधी रेखा बनाएंगे पहले, फिर इसको नीचे से घुमाते हुए फिर से ऊपर की ओर ले जाएंगे और फिर से बनेगी सीधी रेखा। और अब इसके पास में एक और सीधी रेखा बना देंगे। तो ये बन गया व्यंजन ण। अब अगली पंक्ति शुरू होगी। तो इसका सबसे पहला व्यंजन क्या आएगा? यस बच्चों, वेरी गुड। सबसे पहला व्यंजन आएगा व्यंजन त। पहले बनाएंगे हम सीधी रेखा। अभी सीधी रेखा के लेफ्ट साइड में उल्टे हाथ की ओर आड़ी रेखा बनाते हुए पेंसिल को नीचे की ओर घुमाएंगे और इसको तीसरी लाइन से मिला देंगे। यह है व्यंजन त। त के बाद में आएगा व्यंजन थ। छोटा सा गोला बनाते हुए हम बनाएंगे एक आधा गोला उल्टे हाथ की ओर घुमाते हुए, फिर इस आधे गोले से मिलाकर बनाएंगे चंदा मामा और इस चंदा मामा से मिलाकर हम बनाएंगे सीधी रेखा। तो ये कौन सा व्यंजन बना? व्यंजन थ। थ के बाद में आएगा द। सबसे पहले छोटी सी सीधी रेखा, फिर हम आधा गोला बनाएंगे सीधे हाथ की ओर घुमाते हुए, इस आधे गोले को थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाकर अंदर की ओर मोड़ते हुए तीसरी लाइन से मिला देंगे, व्यंजन द। अगला व्यंजन हम लिखेंगे व्यंजन ध। छोटा सा गोला बनाएंगे पहले, फिर हम आधा गोला बनाएंगे सीधे हाथ की ओर घुमाते हुए, एक और आधा गोला सीधे हाथ की ओर घुमाते हुए। अब इस आधे गोले को हम थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाएंगे, लाइक दिस। अब इस आधे गोले से मिलाकर हम बनाएंगे सीधी रेखा। तो ये बन गया व्यंजन ध। अब सबसे आखिरी व्यंजन इस पंक्ति का वो क्या है? यस, व्यंजन न। कैसे बनाएंगे? छोटा सा गोला बनाते हुए हम बनाएंगे आड़ी रेखा और इस आड़ी रेखा से मिलाकर हम बनाएंगे सीधी रेखा। तो ये बन गया व्यंजन न। तो बच्चों आप देख रहे हैं हर पंक्ति में हमने कितने व्यंजन लिए हैं? 5 व्यंजन। ओके, सो किड्स आपको अपनी हिंदी प्रैक्टिस नोटबुक में व्यंजन क से लेकर न तक लिखने का अभ्यास करना है, लाइक दिस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।